दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में होने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए हमें किस तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मैं आपको बताऊं तो यह स्ट्रेटजी मैं भी फॉलो करने वाला हूं। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है और यहाँ आप शायद देख भी चुके होंगे जो पिछले 2023 में एग्जाम्स हुए हैं। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आपको आंसर पता है तो आप 5 से 10 सेकंड में ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। और यह एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जो आपको आरआरबी के एग्ज़ाम में 10 से 15 मिनट में 25 से 30 नंबर भी दिला सकता है। इसकी वैल्यू वही जानता है जिसने मेंस एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि हमें किस तरीके से इस बार होने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करनी और हमारा करंट अफेयर्स के लिए क्या रूटीन रखना है जिससे हम करंट अफेयर्स में मैक्सिमम नंबर ला सकें। सबसे पहले दोस्तों तो आपको मैं एक कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूँ कि आपको इस बार किसी भी एक टीचर को लेकर बहुत ज़्यादा टिका नहीं रहना, यानी कि रेगुलर आपको उन्हीं को अकेले को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यह गलती हर कोई कर रहा है, जो कि पिछले साल मैंने भी किया था और मुझे इसका बुरा परिणाम मिला था। लेकिन SBI PO के एक मंथ पहले मैंने यह सुधार ली और इसका बेनिफिट मुझे SBI PO के एग्ज़ाम में मिला और मेरा SBI PO का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो सिर्फ करंट अफेयर्स के दम पर ही क्लियर हो पाया था। इसलिए भी मुझे यह लगता है कि हाँ मेरे पास करंट अफेयर्स की वो अच्छी स्ट्रेटजी है जिसे मुझे आप सबको बताना चाहिए और आपको भी इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको सिर्फ एक टीचर्स को फॉलो नहीं करना है, आपको 2 टीचर्स को फॉलो करना है। आप बोलेंगे कि 2-2 टीचर्स की क्लासेस कैसे मैनेज होंगी, और भी तो सब्जेक्ट हैं और उन्हें भी तैयार करना है। तो इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसका रूटीन बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इन 2 टीचर्स को लेके चलना है और इसके साथ साथ आपको PDF सोर्स भी फॉलो करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यदि 2 टीचर्स की बात की जाए तो यदि इनमें से मैं यदि एक सजेशन अपना दूँ तो एक टीचर्स तो आप पीयूष सर हैं जिनका यूट्यूब पर चैनल है GAY पीयूष सर, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें मैंने भी फॉलो किया था और मेरा SBI PO क्लियर उन्हीं के कारण हो पाया था। और मैं अभी भी इस साल के सभी बैंक एग्जाम्स के लिए उन्हें ही फॉलो करूंगा, जो कि वो एक मेरे एक टीचर वो रहेंगे और एक और आप अपने तरीके से जो आप अभी फॉलो कर रहे हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 2 करंट अफेयर्स की क्लासेस पर डे देखनी है, जो कि आप हमेशा रिकॉर्डेड ही देखिएगा, यह मेरा सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा। तो ये 2 क्लासेस में आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगने वाले हैं। इसके बाद आपको PDF सोर्स में आपको अफेयर्स क्लाउड की PDF पढ़नी है, यानी आपको 1 घंटे पर डे इन PDF को भी देना है। इसके लिए आपको अफेयर्स क्लाउड की वीकली और मंथली PDF ही फॉलो करनी है, डेली वाली नहीं करनी है। और आपको ये PDF करंट अफेयर्स की अप्रैल मंथ से स्टार्ट कर देनी है। तो इस तरीके से आपको 3 घंटे हर दिन करंट अफेयर्स को देना है। तो इन सब के लिए आप किस तरीके से रूटीन रख सकते हैं, जो कि मैं भी फॉलो करूँगा इस साल होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चलिए बताता हूँ। तो एक क्लास तो आपको उसी टाइम पर देखनी है जिस टाइम पर आप अभी देखते होंगे करंट अफेयर्स की क्लास। एक क्लास को आप एक्स्ट्रा टाइम पर, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पर आधी सुन लिए, फिर थोड़ा दोपहर में सुन लिए, इस तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा क्लास को मैनेज करना है। इसके बाद बात आती है PDF की, तो इसे किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले वीकली PDF पढ़िएगा, फिर इसके बाद ये डेली 1 घंटे पढ़ना है आपको वीकली वाली। फिर जैसे 1 वीक का कंप्लीट हो गया तो फिर से कि आपको उसी वीक को फिर से स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो सेकंड टाइम जब आप PDF पढ़ोगे वही वाली वीकली वाली, तो आपको सेकंड टाइम में और कम समय लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में और कम समय लगेगा। इस तरीके से आपको 4 वीकली PDF पढ़ना है। फिर बात आती है मंथली PDF की, तो यह जो है जैसे अप्रैल में यदि हुआ ख़त्म तो इसकी PDF आएगी मई में, तो आपको मई में जो वीकली PDF रहेगी मई की वो तो पढ़नी है, साथ के साथ अप्रैल की जो मंथली वाली PDF रहेगी उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो आधे घंटे इसको देना है, आधे घंटे उसकी वीकली को देना है। इस तरीके से आपको रेगुलर करना है और यदि आप इस तरीके से करोगे तो आपका एग्ज़ाम यदि माने RRB का मानेंगे तो सितंबर में होगा, तो सितंबर आते तक काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप आराम से 40 में से 25 से 30 नंबर इसमें आराम से ले सकते हो। यदि आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम आने तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी, इसमें क्या अच्छा है क्या कमी है और हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, इस बात का रिव्यू इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप और भी इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं सही तरीके से बता रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।